हेलो एवरीवन, चाणक्य इस एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज का जो सेशन होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं नरेगा के बारे में। नरेगा क्यों इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक तो कोविड के टाइम में ये काफी क्रूशियल था हमारे लिए। कोविड के टाइम में इसलिए क्रूशियल था क्योंकि इसने एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम किया, लेकिन इतने रेलेवेंट होने के बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है इसका जो बजट है वो कम किए जा रही है। तो इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा न्यूज में था, सारी चीजें को हम डील करेंगे। जीएस सेकंड के इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले सेक्शन में ये पूछा जा सकता है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। जो मेजर स्कीम्स हैं उसमें ये आ सकता है। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं आज नरेगा के बारे में। क्लियर, ठीक है। एमजी नरेगा जो है ये ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी क्रूशियल स्कीम रहा, ठीक है ना, वर्क हॉर्स रहा। एक तरह से इसने रूरल एरियाज का कह लो आप इनकम जो है उसको बढ़ाने में काफी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अभी अगर आप गौर से देखोगे तो इंट्रो में आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले इंट्रो की अगर बात करें कि नरेगा के बारे में आप जब लिखोगे तो भाई आप ये कर सकते हो कि बिहार का सीधे रेफरेंस दो। ये चूंकि काफी पुराना स्कीम है, नरेगा ऐसा नहीं है 2005 के अराउंड का स्कीम है ये, तो किसी से कुछ छुपा है नहीं नरेगा के बारे में। तो नरेगा से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जो भी एग्जामिनर वो आपसे ये जानना चाहेगा कि बिहार के पर्सपेक्टिव में आप कितने पॉइंट्स इसमें डाल पा रहे हो। अगर आपने बिहार के मेजर पॉइंट्स जो है इंक्लूड कर दिए तो आपका काम हो गया। क्लियर है। जनरल पॉइंट तो सब जानते हैं, फीचर सब जानते हैं नरेगा का, लिमिटेशन सब जानते हैं। आपको ऐड जो है बिहार वाला इसमें एलिमेंट करना है, ठीक है ना, तब आपका आंसर जो है डिफरेंट दिखेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी जो वो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछेगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन की संभावना बन रही है। तो आप इंट्रो ऐसे दे सकते हो न्यूज रेफरेंस दे करके कि भाई ऑलमोस्ट 23 करोड़ मैन डेज जो है वो बिहार में क्या हुआ, जनरेट हुआ, और एक नया रिकॉर्ड सेट किया गया। ठीक है, काफी अच्छी बात है। बिहार जो है इकलौता स्टेट रहा जो टॉप 15 के स्टेट है, मेजर स्टेट्स, उनमें बिहार एक इकलौता स्टेट रहा जिसने क्या किया, अपना मैन डेज मतलब जो इसकी संख्या है मैन डेज की, इसमें इंक्रीमेंट किया सॉरी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। मतलब पिछले साल से अगले साल में, ये रिसेंट का डेटा है, तो मतलब 21-22 के आसपास का डेटा है ये, तो पिछले साल से अगले साल में जो मैन डेज में इंप्रूवमेंट हुआ तो टॉप 15 स्टेट में बिहार इकलौता था जिसने इंक्रीमेंट किया। और ये काफी अच्छा अचीवमेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट 19% जो है मैन डे जनरेशन में नेशनल लेवल पे ड्रॉप देखा गया था। नेशनल लेवल पे 20% का ड्रॉप है लेकिन बिहार में इंक्रीमेंट है, देख रहे हो आप। तो ये काफी अच्छा डेटा है। ये आपको सबको पता है कि ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, ठीक है, डिमांड ड्रिवन स्कीम है। मतलब आप जब डिमांड करोगे तब जो है इसको आपका फायदा मिलेगा। क्लियर है। जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट अलाउंस का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आपको सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है इस योजना के तहत, ये ऑफ कोर्स ये नरेगा आप छुपा तो है नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो नरेगा का काम ही था राइट टू वर्क प्रोवाइड करना, काम का अधिकार, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट जो है आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है तो उसके बदले में एक बेरोजगारी भत्ता देगी, ठीक है। इसके अलावा टाइमली पेमेंट, ठीक है ना, ये सारे इसके फीचर्स है। मिनिमम वेजेस कुछ निर्धारित किए गए हैं, सब बात करेंगे इसकी। ये जो है विमेन एम्पावरमेंट में भी हेल्प करता है। मैंने बताया था कि रूरल एरियाज में, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे कि विमेन जो है ज्यादा इंगेज्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज। लाइवलीहुड वहां सस्टेन करना मुश्किल है, दैट्स वाई विमेन को वहां पार्टिसिपेट करना होता है। तो मैं ऐसे डिस्कस किया वुमेन एम्पावरमेंट में, ये मुद्दा मैंने वहां पे भी उठाया था, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में ये मदद करता है। ऑफ कोर्स आप रोजगार दे रहे हो तो आप एम्पावर कर रहे हो वुमेन को। इसके अलावा ग्राम सभा जो है इसके रिगार्डिंग सोशल ऑडिट जो है वो कराते रहते हैं कि इंप्लीमेंटेशन में जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहे। ग्राम सभा का ये काम है। तो ये काफी हॉलिस्टिक आपने जो है इंट्रो में ही दे दिया कि भाई ये
और फीचर्स हैं। क्लियर? अभी बॉडी में आप क्या लिखोगे कि क्या लिख सकते हैं, बॉडी में इंट्रोड्यूस कैसे करना है। नरेगा के बारे में आप सिंपल बताओगे कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। एम्प्लॉयमेंट गारंटी इसलिए है क्योंकि रोजगार देगी सरकार सबसे पहले, अगर नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस मिलेगा, अलावेंस का प्रोविजन है। क्लियर है? 2005 में आया, सब आपको पता होगा। और ये राइट टू वर्क जो है इसको इंश्योर करता है, राइट टू वर्क को ये इंश्योर करता है। कैसे? काम का अधिकार इसने दिया, कौन से आर्टिकल में है भाई? आर्टिकल 21 में राइट टू लाइवलीहुड है। ठीक है, तो आपका तो सबसे पहले ये आर्टिकल को इसने कॉम्प्लीमेंट किया, पहली चीज। दूसरी चीज, आर्टिकल 41 देखोगे उसमें भी राइट टू वर्क की बात की गई है, तो डीपीएसपी का ये पार्ट है। तो ये जो डीपीएसपी वाला पार्ट है वो अब कॉम्प्लीमेंट किया गया है इसके थ्रू, फंडामेंटल राइट काइंड ऑफ इसको बना दिया गया इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, अभी ये एक्ट है तो ऐसा नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग काम किया। ठीक, सॉरी। अब जो है इसमें प्रोविजन ये है कि 100 दिन का काम आपको दिया जाएगा। ठीक है, सभी रूरल हाउस होल्ड में। अर्बन एरिया का स्कीम नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। कितने बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, रूरल एरिया का है कि अर्बन एरिया का। साफ साफ लिखा हुआ है कि रूरल हाउस होल्ड को मिलेगा। और जो इससे क्या इंश्योर होती है, अभी मैं बता रहा था, लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इंश्योर होता है आर्टिकल 21 में जो आपको मिला। क्लियर? जो नरेगा है, ठीक है ना, नरेगा ये इसको 2010 तक बोला जाता था। 2010 में के बाद जो है इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट बोला जाने लगा। ठीक है, ये एमजी नरेगा इसका नाम हो गया। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप थोड़ी बहुत ओवरव्यू दोगे, ये मतलब आप फीचर्स बता रहे हो इस एक्ट के। इस एक्ट में करंटली जैसे मैंने बताया कि सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो कि 100% अर्बन पॉपुलेशन रखते हैं। अर्बन पॉपुलेशन का ऑफ कोर्स ये क्या है, स्कीम नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस है इस स्कीम में, वह जो है मिलता है अगर एम्प्लॉयमेंट जो है 15 दिन के अंदर नहीं दिया गया। अगर डिमांड कर दिया गया किसी के द्वारा कि भैया हमें काम दो, मैं खाली बैठा हुआ हूं, मैंने अनएम्प्लॉयड हूं अभी, और 15 दिन के अंदर सरकार इंश्योर नहीं करती है तो उसको बेरोजगारी भत्ता एक मिलता है। क्लियर है? ये काफी अच्छा प्रोविजन है। ठीक है, अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप हमारा स्टेटस तो देखो, हम एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम पे एक बड़े से पॉपुलेशन का प्रेशर है। ये सारे प्रोविजंस आसान है डेवलप कंट्री के लिए इंप्लीमेंट करना। हम ऑलरेडी रिसोर्स कंस्ट्रेन में जी रहे हैं और उसके बावजूद भी इतना बड़ा एक वेलफेयर स्कीम लेकर के हम आए हैं, तो ये काफी कमेंडेबल है। ठीक है ना, अच्छी अच्छी डेवलप कंट्रियों में ये कैपेसिटी नहीं है कि ऐसे स्कीम्स का क्या कर सके, वो लॉन्च अपने यहां कर सके। क्लियर है? अभी जो एमआरडी है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके इसके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग काम करता है। ठीक है, और एक और इसमें है सेक्शन 3 क्लॉज 4 में जो हमारे एमजी नरेगा का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स भी जो है कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं, ऑटोनॉमी दी गई है उनको कि वह जो है एडिशनल डेज, जो पीरियड गारंटी है 100 दिन ही आपको क्या है काम मिलेगा, वो इसमें बढ़ा सकते हैं। कुछ स्टेट्स ने बढ़ाया भी, हम आगे देखेंगे। ये काफी अच्छा प्रोविजन है। जिसके पास रिसोर्स है, जो कर सकता है ये काम, तो उसके लिए ये एक तरह से विंडो ओपन रखा गया है कि हाँ भाई आप कर लो, आप नंबर ऑफ डेज बढ़ा दो। पहले 100 दिन है, कोई 150 दिन करना चाहता है, कोई 200 दिन देना चाहता है ना। तो ये जो है इस सेक्शन से स्टेट्स को मिलता है। क्लियर? चलो, अभी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस को अगर आप गौर से देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट 31 बिलियन पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट किया है पिछले 15 साल में। आप इमेजिन करो कितना ज्यादा है ये। ठीक है ना, 31 बिलियन पर्सन डेज 15 साल में। ठीक है, आप बस मैग्नीट्यूड देखो कितना मैग्नेनमस है ये स्कीम, कितना जरूरत है, कितनी जरूरत है इसको हमारे पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, सॉरी 6.4 लाख करोड़ जो है वो 15 ईयर्स में अभी तक स्पेंड हुए हैं। 2006 से 2005 में स्कीम है, 2006 से 30 मिलियन से ज्यादा, यानी कि 3 करोड़ से ज्यादा जो है वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड एसेट्स वो क्रिएट किए गए हमारे रूरल एरियाज में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम लोग जो है एसेट्स भी क्रिएट
अच्छा खासा किए हैं इस स्कीम के थ्रू। और एक गवर्नमेंट डेटा है कि ऑलमोस्ट 11 करोड़ से ज्यादा लोग जो है नरेगा में काम किए 2020-21 में। कोविड का पीरियड था, सबको पता है, पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा जो है सर्च देखा गया। हमारी इतनी बड़ी आबादी जो है नरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट ली। और मैं आगे बताऊंगा भी कि ये शॉक एब्जॉर्बर था कोविड के टाइम में। इसने शॉक एक तरह से एब्जॉर्ब कर लिया कि एकदम से जो हमारे माइग्रेंट्स अनएम्प्लॉयड हुए कोरोना में, तो रोजगार के लिए ऑलमोस्ट कुछ था नहीं, तो नरेगा ने संभाला वहां पे स्थिति को। क्लियर? सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों सिग्निफिकेंट है ये हम जरा समझते हैं। सिग्निफिकेंट इसलिए है कि जो रूरल डेवलपमेंट है उसको ये इंश्योर करता है। इसमें बहुत सी चीजें हैं। इनकम जो है उसको बढ़ाता है, रूरल डेवलपमेंट ऐसे होगा। अच्छा, रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर है वो सीजनल होता है, ठीक है, सीजनल होता है। भाई गेहूं की आपने सोइंग कर दी तो हार्वेस्ट के टाइम में अब मेजर एक्टिविटी होगी ना, उसके बीच में क्या कर रहे हो, यहाँ पे ले लो रोजगार, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। तो एक तरह से जो फार्मर जो हमारे हैं उनके भी इनकम में ये बढ़ोतरी, ठीक। महिलाओं को रोजगार ऑब्वियसली दे रहा है तो वुमेन एम्पावरमेंट भी करता है, ठीक है। इसके अलावा जो माइग्रेशन है उसको भी रोकता है। अरे रोजगार जब नहीं मिलता है घर में, जो गांव में लोग हैं उनको जब रोजगार नहीं मिलता है तब वो माइग्रेट करते हैं ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, पेटी जॉब्स कर रहे हैं, ब्लू कॉलर वाले जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी ये रोकता है क्योंकि रोजगार घर में मिल गया अब उन्हें। क्लियर? जो भी अनसर्टेनिटीज हैं, अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या हुआ भाई, फसल बर्बाद हो गई, क्रॉप फेलियर, सूखा, ड्रॉट, फ्लड, ये सभी चीजों अगर आ भी जाती हैं तो भाई एक तो ये स्कीम है जो संभाले हुए सिचुएशन को। क्रॉप फेलियर आपका हो गया लेकिन आप इसमें काम करके कुछ तो पैसा कमाओगे जिससे आपका लाइवलीहुड में कोई इशू नहीं आएगा सस्टेन करने में। क्लियर है? तो ये काम करता है। कम्युनिटी एसेट्स भी क्रिएट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ये जो है रोजगार वाली स्कीम, आप एसेट जो क्रिएट कर रहे हैं, तालाब, पॉन्ड, है ना, इसके तहत जो भी क्रिएट हो रहा है उससे वाटर इश्यूज भी सॉल्व होते हैं। और भी हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें क्रिएट करते हैं वो इकोनॉमी में काफी योगदान देता है। वाटर स्टेट्स अभी मैंने जस्ट डील किया कि पॉन्ड वगैरह का जो क्रिएशन होता है, ठीक है, उससे जो है हम वाटर स्ट्रेस को भी मिनिमाइज करते हैं। ये वाला डायग्राम मैंने बस इसलिए दिखाया है कि हाँ, आपको प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे करना है आंसर का वो समझ में आए। आप देखो, कभी भी आंसर आप लिखोगे ना तो बुलेट पॉइंट्स तो हमें देने होते हैं एक्सप्लेन करने के टाइम में, लेकिन जो क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं उनको आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आपने मेन जो थीम है उसको यहां पे डाला और जो सब थीम्स है उनको ऐसे 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 प्रेजेंट किया। ये सब अट्रैक्टिव वे है प्रेजेंटेशन का। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उसको मेजरली दिख जाएगा कि भाई आप बताना क्या चाह रहे हो पूरे सेक्शन में। उससे उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा कॉपी आपका चेक करने के टाइम। तो ये मैं इसलिए और ले आया था कि भाई एमजी नरेगा का जिस्ट है ये ऑलमोस्ट, ये पूरा पिक्चर, ठीक है। तो आप गौर से देखोगे तो आपको ऐसे प्रेजेंट करना है चीजों को। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करोगे। अच्छा, इश्यूज क्या है? नरेगा ऑफ कोर्स स्कीम इतना लंबे समय से चला आ रहा है तो बहुत सारी इश्यूज होंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट जो है वो प्रोडक्टिव एसेट्स पे आया है। जो भी इसके रिगार्डिंग डेटा आया कि भाई आपने जो है पॉन्ड क्रिएट किया, पॉन्ड क्रिएट करना था कुछ हेक्टेयर का, आपने काफी कम हेक्टेयर का पॉन्ड क्रिएट किया, पहला। दूसरा, उस पॉन्ड में अगर मान लो आप एक्वाकल्चर के लिए आपने क्रिएट किया था, उसमें मछलियां ही नहीं है, तो उसका जो प्रोडक्टिवनेस है उस पॉन्ड का वो काफी कम दिखा। मतलब जो भी एसेट्स बने वो उसका कोई इकोनॉमी में बहुत सारा इम्पैक्ट नहीं देखा गया। तो मोदी जी ने हमारे इसीलिए बोला था कि गड्ढे खोदने का काम करवा रही है इतने दिन से कांग्रेस, नरेगा के बारे में ही बोला था, ठीक है। तो उनको लगता था कि गड्ढे खोद रहे हैं बस। तो ये उनका एक कमेंट सार्कास्टिक था इसी के रिगार्डिंग कि जो हमारे एसेट्स इसमें क्रिएट हो रहे हैं
ऑल जो जितने भी एसेट्स क्रिएट हुए वो काफी प्रोडक्टिव नहीं थे। क्लियर है? इनका जो मेंटेनेंस है, जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट हुए नरेगा में, पुअर मेंटेनेंस के चलते या तो ये डिफंक्ट हो गए या फिर करप्शन जो हुआ कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, मटेरियल्स जो है वो अच्छा यूज नहीं करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, तो कुछ दिन चलेंगे फिर कोलैप्स हो जाएंगे, वो काम करना बंद कर देंगे। तो ये एक मेजर इशू देखा गया करप्शन का। ठीक है? फंड की इनएडिक्वेसी, अभी मैं बता रहा था, इसी बात पे तो पूरी चर्चा हो रखी है अभी कि भाई मनरेगा जो है वो मेजर एक स्कीम है जो कि रोजगार दे रही है इस अनएम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो में, कि हमें हमारा अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा आ गया था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 7 to 8% के अराउंड था, काफी ज्यादा है ये इंडिया ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो फंड आखिर सरकार जो है वो ग्रेजुअली कम करते जा रही है। ठीक है? पहले फंड कुछ और था, यहां पे और गिर करके नीचे आ गया। तो ये एक मेजर डिबेट का मुद्दा बना। ठीक है? इसके बाद से इनसफिशिएंट सपोर्ट आप कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 45 ईयर्स हाई है, ऑलमोस्ट 7% है हमारा, उसमें आप जो है बस 100 दिन का गारंटी दे रहे हो एम्प्लॉयमेंट का, वो सफिशिएंट नहीं है। मैं बता रहा था ना, नंबर ऑफ डेज जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। कुछ स्टेट कर रहे हैं, स्टेट के प्रोविजन है, लेकिन सेंटर को भी इसमें आगे आना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारे पर्टेनिंग इश्यूज हैं, इनको आप ध्यान से देखो। ओके, आगे क्या लिखोगे आप कि भाई नरेगा और कोविड का सिचुएशन आप थोड़ा दिखाओगे कि क्यों नरेगा जो है वाई नरेगा, एमजी नरेगा, वाई एमजी नरेगा जो है वो फिर से पैंडेमिक वाले सिचुएशन के लिए, पैंडेमिक लाइक सिचुएशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है ये एकदम से शूट जो हुआ है, ये देख रहे हो? ये जो शूट हुआ है ये कोविड का ही तो एरा है। ये अगर नहीं होता यहाँ पे नरेगा तो इतना रोजगार मिलता किसी को? तो मैं 11 करोड़ की बात कर रहा था, ये रोजगार कैसे मिलता सबको? समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए ये डेटा काफी क्रूशियल है, कितने लोगों को रोजगार मिला ये वाला डेटा दिखा रहा है। ठीक है? तो इसलिए इस बात को समझने की काफी जरूरत है कि कैसे जो एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर था नरेगा, उसने कैसे हमारी इकोनॉमी को संभाला गिरने से। ठीक है? बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया और हम आसानी से सेल थ्रू कर गए इस पैंडेमिक से। बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज में सीरियस इशू आया था अनएम्प्लॉयमेंट का, लेकिन भारत जो है आसानी से, थोड़े बहुत हिकअप्स हुए हमारे, लेकिन हम जो है सेल थ्रू कर गए। तो ये है मेन। क्लियर है? आगे देखोगे आप कि जो अटेंडेंस है नरेगा और बिहार की अगर मैं बात कर रहा हूं, जो अटेंडेंस है वो बिहार में अच्छी है, नेशनल एवरेज से अच्छी है, 89% के अराउंड अटेंडेंस है, लेकिन ठीक है, बिहार में हम अच्छा कर रहे हैं नरेगा की अगर बात की जाए तो। दूसरी बात अगर की जाए कि भाई 48 लाख अभी हाल ही में मनरेगा कार्ड रिजेक्ट हुआ, ये आप पॉइंट डाल सकते हो। ये इशू इसलिए है कि आप ऐसे समझो कि जो भी नरेगा में इन्वॉल्व है उसको बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज तो पता है नहीं, कागजात की, रेड टेपिज्म, जो भी आप कह लो। तो अगर उसके कागजात ठीक नहीं है तो अथॉरिटी को इंश्योर करने की जरूरत है कि उसके हर हाल में अगर कागज ठीक नहीं है, रिजेक्ट आपने किया है, तो उसको आप ठीक टाइम पे बना करके फिर से इंश्योर करो कि उसको मिले। ठीक है? क्योंकि उनके लाइवलीहुड का इशू है। क्लियर है? तो ये एक मेजर इशू आया था। दूसरा, डेली वेज रिवाइज किया है कुछ दिन पहले, 228 रुपए हो गया। ठीक है? 200 रुपए था, पता ही आपको। ऐप बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम जो है वो ले आया गया है, लेकिन इसमें भी डिजिटल पेनेट्रेशन चुकी नहीं है। अरे सबके पास स्मार्टफोन थोड़ी है, ऐप उसमें आएगा ना। तो ऐप बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम तो आपने ला दिया, लेकिन जो जैम ट्रिनिटी थी, जैम ट्रिनिटी में क्या था, ये मोबाइल, ये तो अभी मिसिंग है, खास करके स्मार्टफोन्स। सिंपल फोन्स तो फिर भी गांव में दिख जाएंगे आपको, लेकिन स्मार्टफोन्स कहां से चलाएंगे? ठीक है? तो इसकी कमी है। जैम ट्रिनिटी में क्या था,
ये आधार था, याद है आपको, समझ में आ रहा है, ये जनधन था। तो ये सारी चीजें, मतलब एक से अकाउंट दिया, आधार बनवाया, मोबाइल दिया, यही तो गवर्नमेंट का प्लान था जैम में। तो मोबाइल अभी भी मिसिंग है, खास करके स्मार्टफोन जिसमें कि ऐप इंस्टॉल होता है। डिजिटल पेनिट्रेशन का इशू है बिहार जैसे स्टेट में, क्लियर है। इसके अलावा फंड ट्रांसफर का बिहार हमेशा जो है बोलते रहता है कि भाई सेंटर से फंड ही नहीं आ रहा है नरेगा के लिए। तो अगर सेंटर से फंड नहीं आएगा तो फिर स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होगी, क्लियर है। तो सैलरीज में डिले होता है, इससे ये काफी एक मेजर इशू है। सैलरी में अगर डिले हो रहा है तो ये मेजर इशू है, क्लियर है, ठीक। अब बात करेंगे कि भाई हो क्या सकता है इसमें। अभी हमने देखा था कि बिहार के पर्टेनिंग क्या इश्यूज है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, वे फॉरवर्ड कैसे लिखोगे भाई, बताया था ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले जो फेक बेनिफिशियरी है उनका आप इशू सॉल्व करो। फेक बेनिफिशियरी का मतलब ये देखा गया कि भाई रजिस्ट्रेशन जो होता था नरेगा कार्ड बनवाने के लिए, उसमें काफी घपलेबाजी हुई। घपलेबाजी का मतलब ये है कि कुछ लोगों ने 12th के जो बोर्ड का एग्जाम दिया वो दो अलग अलग बोर्ड से दे दिया, एक बोर्ड का इसमें सर्टिफिकेट लगा दिया, दूसरे से ग्रेजुएशन कर लिया, काम कुछ नहीं करते थे और उनके पास जो भी अलाउंस है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो आता था। पहला तो ये है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमने बताया तो ग्राम सभा जो है मॉनिटर करती है, सोशल ऑडिट वगैरह कराती है, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इससे सॉल्व होगा, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जो है आप नंबर ऑफ डेज, मैंने बता रहा था ना कि 100 दिन जो है उसको बढ़ाओ, जैसे ओडिशा और हिमाचल प्रदेश दोनों ने 150 किया है, काफी अच्छा और बहुत ही अच्छा कदम है ये, इन्होंने कर दिया है। तो आप भी ये कर सकते हैं, बिहार कर सकता है ये, ठीक है। डेली वेज इंडेक्स, जो भी आप पैसे दे रहे हो उसको इन्फ्लेशन से तो इंडेक्स करो। अरे मान लो कि ये 200 रुपए आप कितने दिन से दे रहे हो, इन्फ्लेशन कितना हाई हो गया है, तो इसको आप बढ़ाओ ना, इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये वेज भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इन्फ्लेशन से इंडेक्स करने की जरूरत है, जो भी महंगाई है उसके अनुसार वेज का बढ़ना चाहिए, महंगाई अगर बढ़ रही है तो वेज भी बढ़े, ठीक है। अब आता है कि एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका इशू था ना, मैं बता रहा था कि डिफंक्ट है या ऐसे एसेट्स क्रिएट कर दिए गए जिनका कुछ काम ही नहीं है। तो ये प्रॉपर पहले एनालिसिस की जाए कि भाई ये एसेट अगर बन रहा है तो इसका हमारे अगले जो डीपीआर बनता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होता है, उसमें एकदम ये क्लैरिटी रहे कि जो भी हमारे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं उनका आखिर यूटिलिटी आज से 10 साल 15 साल 20 साल डाउन द लाइन क्या है। पहली चीज तो ये है। दूसरा, जो एसेट्स हमारे बन रहे हैं उसको मैनेज जो है कैसे किया जाए कि वो कोलैप्स ना हो अपने फंक्शनिंग के दौरान, क्लियर है। तो ये सारा इश्यूज जो है सॉल्व करने की जरूरत है। फंड का समस्या जो है, जो मैं बता रहा था बार बार, 60,000 करोड़ कर दिया गया 73,000 करोड़ से, उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक ने डेटा भी दिया था कि भाई अभी हम 0.47 है, जैसा कि आप देख रहे हो, इसको 1.7% करने की जरूरत है। जीडीपी का जो है 1.7% हिस्सा देने की जरूरत है नरेगा को। बस काफी बड़ा स्कीम है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, तो ऑफकोर्स इसकी जरूरत है, ठीक है। चलो, नरेगा ये छोटा सा सेशन था हमारा हालांकि, लेकिन ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो इसको कि नरेगा जो है वो बस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट ही नहीं बना रहा है, बल्कि रूरल डिमांड और इंप्लॉयमेंट में भी मदद कर रहा है। इस आंसर में आप अटेम्प्ट करोगे तो ये काफी क्रूशियल पॉइंट होगा आपके लिए। रूरल डिमांड, इंप्लॉयमेंट तो ऑफकोर्स आप समझ रहे हो, रूरल डिमांड अगर घटेगा ये बैकबोन है हमारे इकोनॉमी का। मेजर पॉपुलेशन अभी भी हमारा रूरल है, रूरल एरिया में रिसाइड करता है। तो अगर यहां से डिमांड कम होता है तो देखा गया कॉन्सिक्वेंटली हमारे इकोनॉमी में पूरी तरह से जो डिमांड है वो क्या करता है, स्लाइड पे आ जाता है और हम स्लो डाउन की तरफ बढ़ जाता है, हमारा ग्रोथ रेट काफी गिर जाता है। ये देखा भी गया। रूरल डिमांड में क्या हो सकता है भाई, स्प्लेंडर, अरे कोई स्प्लेंडर खरीदेगा ही नहीं तो हीरो मोटोकॉर्प का क्या होगा, हीरो मोटोकॉर्प ही बनाता है ना स्प्लेंडर, समझ रहे हो। तो कैसे जो है रूरल डिमांड को भी ये बढ़ाता है। ऑफ कोर्स ये रूरल डिमांड इसलिए आएगा क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, उनके पास पैसा है,
और इससे जो है वो ये सभी चीजों का डिमांड करेंगे। स्प्लेंडर हो गया, शादी ब्याह का खर्च हो गया, जो भी चीजें चलती रहती है एक रूरल सिनेरियोज में, तो ये काफी क्रूशियल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया है। ठीक है, ईमेल पे भेजिए। ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि स्कीम से जनरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बिहार में। ठीक है ना, तो नरेगा पे अभी बहुत हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये आ सकता है क्वेश्चन। हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया, बिहार के कॉन्टेक्स्ट को भी अच्छे से डील किया कि भाई क्या क्या इश्यूज थे। तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। हमारे और भी लेक्चर्स आने वाले हैं, उनसे इंगेज हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। लाइक बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं करने को क्योंकि आप हमारे कंटेंट से कॉन्टिन्यूअसली जुड़े रहोगे, यूट्यूब इंप्रेशन से आप जुड़े रहोगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि ऐसे ही हम अच्छे कंटेंट और भी ले आ सके। आशा है कि 68 मेंस के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। चाणक्य IAS एकेडमी आपके साथ है। ठीक है, हम जो है मिल करके कोशिश करेंगे कि आपका ये पेपर अच्छा हो। ठीक है, इसी नोट के साथ एंड करते हैं सेशन को। जय हिंद, जय भारत।